सुब्रमण्यम का, क्योंकि मेरे लिए कुछ चीज़ें आज डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, पचाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि डे वन से जिस तरीके से मैं और आप और पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि सुशांत को इंसाफ मिले, दिशा सालियान का केस का सच्चाई क्या है वो सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बात जब हमें पता चला कि स्वामी सुब्रमण्यम खुद इस केस की डिटेलिंग में जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसकी छानबीन कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक जाकर संतुष्टि हुई थी, एक उम्मीद जगी थी कि ठीक है, स्वामी सुब्रमण्यम के पास ये केस है तो कुछ ना कुछ इसमें सुराग निकल कर आएगा। लेकिन हाल ही में कल एक फैन ने, सुशांत के किसी एसएसआरियन ने उनको ट्वीट किया और उनको दिवाली की बधाई दी। दिवाली की बधाई के साथ साथ ये भी पूछा उनसे, सर केस में क्या चल रहा है, सीबीआई से आप कांटेक्ट में, सीबीआई अभी तक कहां तक पहुंची, सीबीआई को आपने क्या बताया, सीबीआई ने अभी तक आपसे क्या पूछा, क्या बताया, सुशांत केस का क्या हुआ, हमें इंसाफ कब तक मिलेगा, और साथ में दिवाली की शुभकामनाएं भी दी, दिवाली की बधाई भी दी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, क्योंकि ये मेरे लिए भी शॉकिंग है और शायद आप सभी को बहुत ज़्यादा शॉक्ड होंगे ये सुनकर, क्योंकि इस ट्वीट पे उनके जो उन्होंने रिप्लाई दिया वो रिप्लाई बहुत ही आश्चर्यचकित है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाला और बहुत ही दोहरी, कहूँ तो दोहरी मापदंड से उन्होंने जवाब दिया है, जिससे हम यकीन नहीं कर सकते कि ये सामने जवाब देने वाला स्वामी सुब्रमण्यम ही है। और उनके जवाब पे ट्विटर पे लड़ी लग गई है, ट्रेल लग गया है। उन जितने भी सुशांत के फैन हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले, चाहे वो देश में हो चाहे वो बाहर ही क्यों ना हो, उन सब के जवाबों की लड़ी लग गई। पहले मैं उनका जवाब बता दूं क्या आया। उनका जवाब आता है, दिवाली की बधाई का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में, बहुत ही मैं कहूँ तो रूडली, बहुत ही नाराजगी के साथ उन्होंने जवाब दिया है कि सुशांत कोई मेरे लिए हीरो नहीं है, सुशांत कोई मेरे लिए एक महान व्यक्ति नहीं है, ही इज़ नॉट एनी हीरो फॉर मी, ही जस्ट अ विक्टिम फॉर मी। मतलब जो अभी तक लड़ते आ रहे थे उनके लिए उन्होंने बोला कि सुशांत मेरे लिए कोई हीरो नहीं है, ही जस्ट अ विक्टिम फॉर मी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला पूछने वाले को कि आप कोई मेरे इन्वेस्टिगेशन पार्टनर नहीं हो जिसको कि मैं हर मिनट मिनट पे खबर देता रहूं कि सीबीआई क्या काम कर रही है और मैं कैसे क्या काम कर रहा हूं सुशांत केस में। मेरे पास और भी केस हैं, तो सुशांत के लिए इतना ज़्यादा जो चीज़ें प्रभाव कर रही हैं भारत में, जिस वजह से बॉलीवुड इतनी इफेक्टिव हुई है, बॉलीवुड को इतना प्रभाव पड़ा है और पूरे हिंदुस्तान को इतना प्रभाव पड़ा है, उस चीज के बारे में हम आराम से काम कर रहे हैं। और जो वैसे कर रहा हूं मुझे करने दो, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। और इससे भी ज्यादा उन्होंने रूडली तरीके से इसका जवाब दिया है। स्वामी सुब्रमण्यम जी, आपके मेरे पर्सनली मैं आपकी तरफ से सिर्फ यही कुछ सवाल है। आज तक मैं आपके लिए मैं यही बोलते आई कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुशांत केस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया दोस्तों। लेकिन कुछ सवाल मैं यही जानती हूं कि जो मेरे सवाल है आज कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल होंगे। स्वामी सुब्रमण्यम जी, पहला सवाल ये कि आपने डॉक्टर सुधीर गुप्ता के ऊपर, जो एम्स के डॉक्टर्स जिन्होंने रिपोर्ट दिया था, उस पर कुछ सवाल उठाए थे। बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि स्वामी सुब्रमण्यम ने ये सवाल उठाया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है वो आज तक समझ में नहीं आई। उसका जवाब क्या आया वो आज तक आपने हमें नहीं बताया। आपने बोला कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में जाकर आप सुशांत के बारे में सवाल पूछेंगे। ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हुआ, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली आपको, लेकिन इस पर जवाब क्या आया? आपने ऐसा सवाल उठाया नहीं उठाया, ये आज तक हमारे सामने नहीं आया। और अगर सवाल उठाया तो सामने से पार्लियामेंट में क्या बात हुई और उधर से क्या उसका जवाब आया, सॉल्यूशन क्या आया, ये नहीं बताया आपने। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या हाथ लगा है आज तक आपने वो नहीं बताया। हम सब ने देखा दोस्तों, अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार हुए थे, जब उनको घर से उठा कर ले गई थी ये महाराष्ट्र पुलिस, उस वक्त विपक्षी नेता जो कि अर्नब को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर, चाहे वो उनका कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो, जिन्होंने ये तक लिखा कि मुझे अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पसंद नहीं है, फिर भी एक पत्रकार का, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन होना कहीं ना कहीं ये गलत है, डेमोक्रेसी की हत्या है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से भी ट्वीट किया। वहीं पर हम सब ने जो जुलूस निकाली, हम सब ने जो प्रोटेस्ट किया, हम सब ने जो आवाज उठाई, कहीं ना कहीं अर्नब भाई के आने के बाद हमने जो खुशियां दिखाई, जो जोश वापस आया, लेकिन इन सब किस्सा में अर्नब के जाने से लेकर उनकी जान की धमकी आने तक और उनके लौटने तक
कहीं भी सुब्रमण्यम स्वामी हमें दिखाई नहीं दिए। तो स्वामी सर आप कहाँ हो, कहाँ थे, और अभी तक आपने सुशांत केस में क्या किया? आपने हमेशा से अटेंशन तो लिया, हमेशा से आपने ये तक बोला कि सुनंदा पुष्कर के केस में जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मैंने उस होटल के रूम को हमेशा बंद रखा, प्रोहिबिटेड रखा, रिस्ट्रिक्टेड रखा, किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सुशांत का जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ पे सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे। आपने ये चीजें बोली, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में आप कहाँ तक हो? सीबीआई से आप कहते हो कि वी आर नॉट योर इन्वेस्टिगेशन पार्टनर। Trust me, we are not also interested to be the part of investigation partner of yours, because हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन पार्टनर बनने नहीं आए हैं और हमें ही इन्वेस्टिगेशन पार्टनर बनने का शौक नहीं है। क्योंकि सुशांत के साथ क्या हुआ है, दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ, अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं स्वामी जी, तो बच्चा को पता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के साथ स्पेलिंग में नहीं जानता होगा वो भी बता देगा कि सुशांत का मर्डर हुआ है और मर्डरर कौन है। आपने पहले ही आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दिया। उस क्लीन चिट की वजह जान सकते हैं हम कि आपने आदित्य ठाकरे को पहले से क्लीन चिट दे दिया और किस बिना पे दिया है? जहां पे अभी कुछ चीजें क्लियर हुई नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, वहां पर एक तरफा आपका एक बयान आता है कि आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट। भारत की जनता आपसे सवाल नहीं पूछती क्योंकि आपकी इज्जत करती है। लेकिन चाहे वो सुनंदा पुष्कर का केस हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो दिशा साल्यान का केस हो, इतिहास गवाह है कि जिस केस पे आपने हाथ डाला है वो केस आज तक कभी क्लोजर पे गया ही नहीं है, हमेशा से स्ट्रेच होता आया है। हमेशा से ये दिखा है कि आप आम जनता की आवाज है। हमेशा से आपने ये दिखाया कि आप जहां भी गलत होता है वहां आवाज उठाते हैं। लेकिन आप आवाज तो उठाते हैं, लेकिन अटेंशन तो लेते हैं, हाईलाइट तो होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसके तह तक नहीं जाते हैं। आप वही थे जिन्होंने बोला कि श्री राम मंदिर, अयोध्या मंदिर जब का जो अयोध्या का जो स्थापना हो रहा है, जो मंदिर भूमि पूजन हो रहा है, इसमें कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं है। ये और एक तरफ आप दिखाते हैं कि आप सनातनी हैं, एक तरफ आप दिखाते हैं कि आप कट्टर हिंदू हैं, एक तरफ आप दिखाते हैं कि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। तो इस तरीके की दोहरी स्टेटमेंट क्यों स्वामी जी? या तो आप खुल के समर्थन कीजिए, और इस तरीके की झुंझलाहट क्यों? अगर एक फैन, एक समर्थक आपसे सवाल पूछता है तो आप उसका ये भी जवाब दे सकते थे कि हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। आप ये भी जवाब दे सकते थे कि अभी चीजें खुलकर सामने आने वाली है, कुछ देर का इंतजार करें। तो आपके इस झुंझलाहट को क्या समझे? हम अपना मनोबल तोड़ लें, अपना मकसद भूल जाएं, हम सुशांत के लिए इंसाफ मांगना छोड़ दें, खत्म कर दें ये मुहिम, क्योंकि आपने अपनी हिम्मत तोड़ दी, क्या ये समझ लें? या आप ये चाहते हो कि भारत की जनता आपके कथित जो आपने लिखा है उससे अपना मनोबल तोड़ ले? या तो आपका हिम्मत टूट चुका है या आप हमारा हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप कभी हमारे साथ थे ही नहीं और आप हमारा साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। तो कृपया करके विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी ऑल आस्किंग विद यू, मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा परिवार, सुमन पांडे का परिवार आपसे सवाल करता है, और ये पूरा भारत का सवाल है कि आखिर आपने अभी तक जो भी कार्यवाही की है, हर चीज में आपने बोला मैं पूछूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं सीबीआई के पास जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, लेकिन आज तक कभी भी किसी तह से हमारे पास जवाब नहीं आई। तो सवाल तो बहुत अटेंशन में होता है कि आप ये स्टेप उठाने जा रहे हैं, और आप अर्नब के वक्त कहाँ थे, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने इतने मतलब हमेशा से रिपब्लिक का एक चेहरा रहे हैं आप, हर वक्त आपका आवाज हम तक पहुंचे, रिपब्लिक ने इसका बढ़ चढ़कर आपको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन आज आप एक बार भी अर्नब के समर्थन में नहीं आए। तो स्वामी जी प्लीज हमें जवाब दीजिए। और दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कि स्वामी सुब्रमण्यम जी का इस तरीके का जो झुंझलाहट भरा एक सुशांत के फैन को इस तरीके से उनका मैसेज करना, इस तरीके से उनके मैसेज का जवाब देना कि मैं किसी का इन्वेस्टिगेशन पार्टनर नहीं हूं और सुशांत कोई मेरे लिए हीरो नहीं है, सुशांत के आने से ऐसा हो गया, जाने से वैसा हो गया। तो आपको बता दूं सुब्रमण्यम स्वामी जी, पूरी भारत की जनता जो सुशांत के लिए इंसाफ मांगती है, उन सब का भी शायद यही सोचना है, आप सुशांत को हीरो की तरह देखते हैं या नहीं, और बदलाव की बात सोचते हैं या नहीं, क्योंकि हम जो भारत की बदलाव देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये 14 तारीख के बाद का आया बदलाव है। चाहे वो बॉयकॉट बॉलीवुड का हमने मुहिम चलाया हो, चाहे वो इतनी पिटी हुई मूवी, चाहे वो लक्ष्मी जैसी मूवी और ये बिग बॉस और ये इस तरीके के जो केबीसी की जो टीआरपी गिरी है, कहीं ना कहीं ये सुशांत जो गए हैं वो उन्होंने जो हम सबको एक मैसेज दिया है,
ये जो पूरा बॉलीवुड एक्सपोज हुआ है, जो महाराष्ट्र सरकार इस तरह पूरा सत्ता जो एक्सपोज हुआ है, कहीं ना कहीं सुशांत के जाने का ही प्रभाव है। तो आपके लिए हीरो हो ना हो, लेकिन हमारे लिए सुशांत एक ऐसा सोल है जिसने कि बहुत सारे चेंजेस लाए और बहुत सारे चेंजेस अभी हिंदुस्तान में आना बाकी है। तो हम उसके मुहिम के लिए लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। और ये भारत की जनता को, उन सब जितने भी आप जैसे लोग हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि खुलकर समर्थन करें, और अगर समर्थन में नहीं है तो खुलकर इसके बारे में आप बोलें कि आप इसके समर्थन में नहीं हैं। बीच में अपना दोहरा चेहरा ना दिखाएं। जय हिंद दोस्तों। इस पर आपका क्या है कमेंट में बताइएगा मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वंदे मातरम।